सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ आपको हर बॉर्डर पर तैनात मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं होती है, उन्हें चिंता होती है अपने देश की, उन्हें चिंता होती है देश के लोगों की, उन्हें चिंता होती है कि भारत पर कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो तैनात रहते हैं। आनंद प्रकाश पिछले कई सालों से अपनी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे और एक हादसा जिसके कारण वो शहीद हो जाते हैं। शांति शांति बढ़ाओ रखो भाई, आपका जगह इतनी नहीं है, शांति बहुत शांति का ध्यान रखो। आपका ऊपर तो नहीं पड़ेगा, साइड दो थोड़ी सी, आराम से बहुत शांति से, थोड़ा शांति का टाइम है भाई। शांति इतनी जगह नहीं आकर, थोड़ा शांति रखो। एक जवान जब शहीद होता है तो परिवार को जहां दुख होता है तो पूरे देश को उस पर फक्र होता है, गर्व होता है। और ये स्थिति देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि आनंद प्रकाश के तमाम रिश्तेदार, उनकी बहनें, उनकी बेटी, उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं उनकी एक आखिरी झलक पाने के लिए। और जब उनका पार्थिव शरीर आता है तो इस इलाके के लोग, उनके रिश्तेदार भारतीय तिरंगा लेकर आगे बढ़ते हैं और पीछे पार्थिव शरीर आता है। आप देख सकते हैं ये देश की सीमा के वो जवान हैं जो लगातार सीमा पर डटे रहकर रक्षा करते हैं भारत की। और राजकीय जो एक शोक रहता है उसके साथ अंतिम विदाई दी जाती है और तिरंगा झंडे में उनके शरीर को यहाँ पर लेकर आया गया है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं। आनंद प्रकाश, जिनकी उम्र 53 साल, जो राजस्थान के बाड़मेर में तैनात थे, बीएसएफ में थे और एक लंबा अनुभव उन्हें हो गया था। वो गाय को रोटी डालने के लिए जाते हैं मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान और उसी दौरान एक जो सांड है वो टक्कर मार देता है, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो जाती है। ये पूरा हादसा 16 जुलाई के आसपास हुआ था, जब वो बाड़मेर में तैनात थे, राजस्थान के अंदर तैनात थे, अपनी ड्यूटी दे रहे थे, देश के लिए वहां पर तैनात थे। क्योंकि बहुत सारे जवान, कोई जम्मू कश्मीर में तैनात है तो कोई राजस्थान में तैनात है और उनका इलाज चलता है एम्स में राजस्थान के अंदर ही, और वहां पर वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं। आप देख सकते हैं तमाम परिवार के सदस्य यहाँ पर दुख में हैं, क्योंकि गमगीन माहौल है। हर किसी की आंखों में आपको आंसू नजर आ जाएंगे। जो भारतीय सेना के जवान हैं वो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर तिरंगे झंडे के साथ लेकर आए हैं। उनके इलाके के कुछ लोग हैं, आप यहीं पर रहते हैं, कौन थे, कब से सेना में थे और आज बेहद दुखद पल है? आज दुख पल है जी। ये हमारे पड़ोस में रहते हैं जी, आनंद प्रकाश इनका नाम था।
और ये पहले हर जगह एमएलए पोस्टिंग रही इनकी। अब ये 2 साल पहले ही राजस्थान में बाड़मेर में अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो हमको पता लगा था कि ऐसे ऐसे ड्यूटी के दौरान ही सुबह वो अपनी गाय को रोटी देने के लिए बाहर निकले, तो आवारा सांड ने पीछे से उनको टक्कर मारी है, तो वो हॉस्पिटलाइज थे वहीं पे। तो अब कल परसों उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो आप रिश्तेदार लगते हैं जी, क्या हुआ, कैसे आपको? ये ना गाँव को ना रोटी डालने के लिए गए थे जी, तो पीछे से ना जैसे ये सांड होता है ना, सांड ने टक्कर मारी है जी, तो ये 1 महीने से वहीं पे एडमिट थे जी। फौज में, 2 महीने से वहीं से एडमिट थे। तो ये जो गर्दन है ना, गर्दन यहाँ से टूटी। क्या नाम था, कब से सेना में थे? इनका ये आनंद प्रकाश, आनंद पांचाल बीएसएफ में तैनात थे। बीएसएफ में। कितने बच्चे हैं, कौन बच्चे 3 लड़के हैं इनके पास। लड़की कितनी है? 3 लड़के। तो पार्थिव शरीर आज घर आया? हाँ, गुड़िया की शादी कर दी। 1 लड़की है, 3 लड़के हैं। गुड़िया की शादी कर दी अभी करीब 6 महीने पहले ही। क्या हुआ आंटी जी, कैसे पता चला? बस पता उन्होंने ही फोन कराया, जिसके पास रहते होंगे उन्होंने ही फोन कराया इनके पास। अब भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई। अब दोनों लड़के उन्हीं के पास थे। 2 महीने हो गए, जिस दिन शिव जी का व्रत हो उस दिन चोट लगी इनका, जिस दिन शिव जी का जल चढ़ा। तो उसके बाद में वही थे, दोनों लड़के इसके पास थे, छोटा लड़का जहाँ था। सांड ने टक्कर मारी? हाँ जी, सांड ने टक्कर मारी। सेना में अपनी ड्यूटी दे रहे थे? हाँ जी, ड्यूटी दे रहे थे। सुबह खाना देने जा रहे थे गाय को खाना देते हो यार, टक्कर मार दी। गिर तो ही चोट लग गया। पार्थिव शरीर आया है आज? हाँ जी, बस उस दिन से आज ही आए। तो आप देख सकते हैं तमाम रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, और इस स्थिति को देखकर, इस पल को देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। तमाम परिवार के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं। 3 बेटे बताए गए हैं, 1 बेटी बताई गई है, और तिरंगा झंडा यहाँ पर भी लहर रहा है, और ये हमेशा लहरता रहना चाहिए। और आप समझ सकते हैं परिवार के लिए कितनी दुखद की घड़ी है, क्योंकि सेना, जो भारतीय सेना है, वो हमेशा तैयार रहती है दुश्मनों से लोहा लेने के लिए। और ऐसे में वहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे आनंद प्रकाश। बताया गया है कि थानेदार की पोस्ट पर वो तैनात थे। बाड़मेर में, राजस्थान के अंदर पड़ता है। और ये परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, रिश्तेदार हैं, और सभी की आंखों में आंसू हैं। भारतीय सेना के जवान दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को लेकर आए हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, आपको हर बॉर्डर पर तैनात मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं होती है, उन्हें चिंता होती है अपने देश की, उन्हें चिंता होती है देश के लोगों की, उन्हें चिंता होती है कि भारत पर कोई आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो तैनात रहते हैं। आनंद प्रकाश पिछले कई सालों से अपनी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे, और एक हादसा जिसके कारण वो शहीद हो जाते हैं। पुण्य का काम करने गए थे, गौ माता को रोटी डालने के लिए गए थे, लेकिन उसी दौरान एक आवारा बेसहारा सांड टक्कर मार देता है, जिससे उनकी गर्दन पर गहरी चोट आती है, पैरालाइज हो जाता है उन्हें। 2 महीने से वो अस्पताल में एडमिट थे। आप समझ सकते हैं 2 साल से परिवार इंतजार कर रहा था कि वो ठीक हो जाएं। उनके बेटे उनके पास थे, उनके परिवार के सदस्य उनके पास थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और आखिरी सांस ली आनंद प्रकाश ने। ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। उनके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना के जवान यहां पर लेकर पहुंचे हैं।
गमगीन माहौल है, हर कोई दुख में है और ये वो ताबूत है जिसमें उनका पार्थिव शरीर आया है। भारतीय सेना के जवान आगे आगे हैं, परिवार के रिश्तेदारों ने, सदस्यों ने यहाँ पर उन्हें कंधा दिया है। सीमा सुरक्षा बल में वो पिछले कई सालों से तैनात थे। तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जवान के हाथों में, और यहाँ पर तमाम परिवार के रिश्तेदार, और ये दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में परिवार वालों का साथ देने की ज़रूरत है रिश्तेदारों को। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। कोई बेटी है, कोई बहन है, कितने सालों से आर्मी में, भारतीय सेना में वो सेवाएं दे रहे थे? मैं तो 3 साल से आई हूँ। बाड़मेर में तैनात थे। गर्व है उन पर। हमारे घर के मुखिया चले गए। बेटी है, ये परिवार के सदस्य हैं सभी, कोई बहू है, कोई बेटी है, और ये स्थिति ऐसी है कि किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। कोई भी यहाँ पर आए तो वो इस दृश्य को देखकर उसका दिल पसीज जाए। आनंद प्रकाश जो भारतीय सेना में तैनात थे और बाड़मेर में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, ड्यूटी दे रहे थे, गाय को रोटी डालने जाते हैं, पुण्य का काम करते हैं, लेकिन उसी दौरान हादसा हो जाता है। एक बेसहारा सांड टक्कर मार देता है और उनकी गर्दन पर गहरी चोट आती है, पैरालाइज उन्हें हो जाता है। अस्पताल में इलाज चल रहा था और तकरीबन 2 महीने से जो इलाज चल रहा था उस दौरान वो दम तोड़ देते हैं। आज पार्थिव शरीर घर पहुंचा है तो हर कोई इस मौके पर दुखी है, क्योंकि बेहद ही दुखी क्षण है। तो आप देख सकते हैं भारतीय सेना के जवान जो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं, वो उनके पार्थिव शरीर के ऊपर ये भारतीय तिरंगा रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने साल देश को दिए, इतने साल देश की सेवा को दिए, और उनके पार्थिव शरीर के ऊपर इस तिरंगे झंडे को रखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के सूरज नगर से, जहां पर आनंद प्रकाश जी रहते थे, उनका परिवार रहता था, और ये दुखद हादसा बाड़मेर में हुआ, जिसके बाद उनका 2 महीने तक इलाज भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय सेना के जवान हैं, आप देख सकते हैं, जो उनके पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की ये टुकड़ी है, और उनके इस आखिरी क्षण में उनके पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे हैं करनाल के सूरज नगर में, और उनका अंतिम संस्कार राजकीय शोक के साथ किया जाएगा। बेहद ही दुखद पल, एक बेहद ही दुखद क्षण।
गुड सावधान जनमोर चल। आप देख सकते हैं जो आखिरी सलामी है वो भारतीय सेना के जवानों ने दी है आनंद प्रकाश जी को। बीएसएफ की यहाँ पर टुकड़ी पहुँची हुई है और अब उनका अंतिम संस्कार होगा। कौन शहीद हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? जी हमारे कार्मिक थे हेड कांस्टेबल, उनको वो शहीद हुए हैं तो उनको मैं यहाँ लेकर पहुँचाऊँ बाड़मेर से। अभी मुझे उनकी अंतिम यात्रा में शहीद होने का मौका मिला। दुखद पल है। हाँ, दुखद पल तो पूरे परिवार के लिए है। ये तो हमारे परिवार के सदस्य थे, यहाँ रहने के बजाय वो हमारे पास ज़्यादा दिन रहते हैं। कई सालों से सेवाएं दे रहे हाँ थे। जी, काफ़ी इसका तो सभी पूरे परिवार को, पूरी हमारी बटालियन को, पूरे सभी को राजकीय शोक के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा राजवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह राठ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो आप भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के सूरजनगर इलाके से आनंद प्रकाश जी जो हेड कांस्टेबल बीएसएफ। आनंद पांचाल अमर है, आनंद पांचाल अमर है, आनंद पांचाल अमर है। बेहद ही दुखद क्षण है क्योंकि परिवार के मुखिया थे और अपने परिवार को संभालने के साथ साथ देश की रक्षा कर रहे थे और बाड़मेर में तैनात थे। बाड़मेर ऐसा इलाका है जो बॉर्डर के पास पड़ता है। बीएसएफ हमेशा तैनात रहती है बॉर्डर पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं जो हादसा हुआ, उस हादसे में उनकी जान चली गई और आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँचा है। बीएसएफ के जवान राजकीय शौक के साथ उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आनंद पांचाल अमर है, आनंद पांचाल अमर है, आनंद पांचाल अमर है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।